अनुरोध करूंगा कि वो ब्रह्मलीन समाधि में रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके समाधि में रहने से और भक्तों को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और उन भक्तों को क्या मिलता है, उसके बारे में स्वामी जी दो शब्द कहेंगे। और मैंने जहां तक सुना है कि यहाँ भगवान श्री राम आ चुके हैं और 12 लिंग की स्थापना कर चुके हैं, तो मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा संक्षिप्त में बताएं कि कैसा था यहाँ। ये योग समाधि हमारे पूर्ण ऋषि मुनि महात्माओं की परंपरा है जी। तो मनुष्य के शरीर 4 प्रकार के होते हैं। ये हमारा स्थूल शरीर है, इसके बाद में कारण शरीर है, इसके बाद में निर्माण शरीर है और आत्म शरीर है। ऐसी इसकी अवस्था भी होती है। ये स्थूल शरीर में जब प्राण रहते हैं इसको जागृत अवस्था कहते हैं, और जब सूक्ष्म शरीर में प्राण चले जाते हैं तो वो स्वप्न अवस्था बन जाती है, और तुरीय अवस्था में जब प्राण जाता है तो वो मन परमात्मा के द्वार में हमारी आत्मा पहुंच जाती है। इसी प्रकार सर्विकल्प, निर्विकल्प, निर्बीज, संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, ऐसी 5 प्रकार की प्रधान समाधि है। उनमें सबसे राजयोग के आधार पर सहज समाधि है जो शंकर भगवान ने लिया। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड प्रकारा बीते सम्मद सहस 87 तजी समाधि शंभु अवनाशी। तो 87,000 वर्ष तक समाधि में मग्न रहे पार्वती जी। महाराज मैंने सुना है आप पचमढ़ी में भी आपने साधनाएं की, तो थोड़ा पचमढ़ी का अनुभव भी बताइए। पचमढ़ी में जानकी कुंड के आगे एक गुफा है जी, वहाँ पे मैं साधना करता था जी। भैरव जी की साधना छोड़कर 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या तारा, काली के बाद तारा होती है। तो ये तारा जो है यही ताप्ती है जी, यही गंगा है। इसके सूत्र में आता है विश्व व्यापक बारी मध्य विलक्षताम जन्म स्थिता। तो विश्व व्यापक जितने बारी की अधिष्ठात्री है वो माने भगवती तारा है जी, और जो शिव नहीं कर सकते वो तारा कर सकते जी। ये भगवान शंकर की जब सृष्टि कुछ नहीं थी, शिव ही शक्तिमान है। ब्रह्मा विष्णु ये शक्तिमान नहीं है, इंद्र शक्तिमान नहीं है, जो श्रीमान है। गणेश जी शक्तिमान नहीं है, जो श्रीमान है। शक्तिमान केवल शिव हैं, उनके अंदर वो 10 शक्ति समाई हुई है। महाकाली, तारा, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी तथा कमला, ये 10 महाविद्या। आपने पचमढ़ी में भी कुछ दिन प्रवास किया है? जी, पचमढ़ी में मैंने बहुत पहले सन 1978 में रहा हूँ मैं वहाँ पे। उस 1978 के बाद में वहाँ से भ्रमण करते हुए फिर मैं भोपाली में आया था जी। भोपाली में फिर एक महात्मा के साथ मेरी दोस्ती हुई वहाँ पे। पहले बहुत दुर्गम स्थान था वो जी, तो वहाँ पे फिर मैं माँ भगवती तारे की उपासना किया जी। इसके बाद फिर मैं यहाँ से जाने के बाद फिर जिला सिवनी के ग्राम बजरवाड़ा में 11.5 महीने की समाधि लिया था जी। परमिशन नहीं दिए तो पूरे हिंदू और मुसलमान सब एकत्रित हो गए कि इतनी बड़ी तपस्या करने के लिए हमारे गुरुदेव जा रहे हैं, और ये पुलिस वाले रोक रहे हैं। गुरुदेव, हम मुसलमानों ने साथ दिया, हिंदुओं ने साथ छोड़ दिया, तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे और हम प्राणों की बाजी लगा के गुरु जी की समाधि को संपन्न करेंगे। और वो माने हर सोमवार मंडली लेके भी आते थे। फिर 26/5/78 को वहाँ पे 11.5 महीना के लिए समाधि हुई। फिर नीचे गड्ढे में नहीं लेने दे रहे थे कि पानी आ जाएगा, विवाद चलते चलते तो फिर ऊपर बनाए उन्होंने ईंट से पूरा पक्का करके ये कर दिए। और माने कलेक्टर ये कहता था, डॉक्टर थे उस में, और आनंद कुमार भट्ट थे कलेक्टर साहब, कि हम कभी भी आके चेक कर सकते हैं। तो पुलिस लगी थी वहाँ पे, तो सामने एक छिड़का रख दिए, तो थोड़ा सा उसमें तार लगी हुई थी, तो वो तार से आकर के कभी भी पुलिस वाले चेक करते थे। एक बार डॉक्टर और वो आए, जब 3 महीना 11 दिन व्यतीत हो गए थे, तो उन्होंने जैसा देखा, बोले गुरुदेव तो खत्म हो गए। तो अब सब रुआगाई मच गई उनकी। तो ये कहने लगी हमारी धर्मपत्नी की, गुरुजी मर नहीं सकते बोले किसी भी हालत से, क्योंकि ये ही अमर विद्या है। तो फिर 3 महीना 11 दिन के अंदर में वहाँ समाधि को खोद करके और निकाल लिए गए। अब
वो मृत अवस्था तो रहती है, वहाँ ब्रह्मांड में प्राण रहते हैं। ये मूलाधार स्वाधिष्ठान अनाहत विशुद्ध अज्ञा, ये अज्ञा चक्र में प्राण रहते हैं। श्वासों का आवागमन यहाँ से खत्म हो जाता है, तो मृत घोषित कर दी उन्होंने। अब डिग्री भी लगाए डॉक्टर साहब ने, तो मृत घोषित कर दिए। जलाओ तो बोले गुरुदेव को या समाधि दे दो पुनः। तो इनने कहा नहीं, इनको मैंने क्रियाएं बता दिया था कि जे क्रियाएं कर देना तो विषम परिस्थिति में तो समाधि जागृत हो जाएगी। तो फिर करीब 6-7 घंटा व्यतीत हो जाने के बाद इनने जो क्रिया की, ओम नाद करके फिर प्राण खुल गया। आपका योग कंप्लीट हो गया वहाँ पर जी। और आप इस कलयुग में वापस आ गए।